तो बच्चों मैं आज कुछ स्टेप में 5-6 स्टेप में कुछ क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, जो कि आपको पहले 2-3 स्टेप के क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। बच्चों कल हम लोग लाइव आए हुए थे और करीबन 1 घंटा 50 मिनट के करीब वो वीडियो चला और उस पर व्यूज भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन किसी कारणवश गलती से क्या हुआ कि वो वीडियो सेव नहीं हो पाया और वो क्या हुआ है कि प्राइवेट मतलब कह सकते हो को डिलीट हो चुका है। तो उसका बहुत दुख हुआ है कि हम लोग 1.5 से 2 घंटे तक लगभग में कल लाइव रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत नीट लेवल तक के भी क्वेश्चन को कल हम लोग सॉल्व किए थे। 10th वाले 12th वाले भी बच्चे थे उसमें। और तो बच्चों उस चीज़ को आज भुलाते हुए, दर्द तो है, कष्ट तो है उस चीज़ का कि वो वीडियो डिलीट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लाइव सेशन का मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो था। तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो थोड़ा यादगार होती है। तो कल वो वीडियो डिलीट हो गया तो उसका दर्द है, बट कोई नहीं। उसके जो भी टॉपिक था बच्चों, उसमें जो भी मैंने पढ़ाया था उन सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके कई वीडियो में मतलब कई पार्ट में मैं एक बार फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों चलिए मैं कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे कह सकते हैं कि कुछ 2-4 टॉपिक की बात आज करने वाले हैं उसी से रिलेटेड, और साथ ही साथ कंपटीशन जोन भी रहेगा हमारा, ठीक है, जो आपको फिजिक्स में कुछ स्पेशल बनाएगा। फिजिक्स में आपको यह जो मैं टॉपिक बताऊंगा ये आपको स्पेशल बनाने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ समतल दर्पण की। किसकी बात कर रहा हूँ? समतल दर्पण की, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है सर जी। इसका एक पृष्ठ क्या होता है? पालिश होता है। पालिश मतलब कलई होता है, जबकि दूसरा पृष्ठ क्या होता है? दूसरा पृष्ठ बच्चों क्या होता है? चिकना या परावर्तक बनाया जाता है। समझ में आया? ते समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? इसका जो फोटो बनता है, ठीक है। जैसा कोई समतल दर्पण है उसमें हम देख रहे हैं अपने चेहरे को, तो हमारा उसमें फोटो दिखाई देगा। तो कैसा हमेशा रहता है? आभासी। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जितनी बड़ी वस्तु रहेगी, जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ी इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की हाइट भी क्या होगी? उतनी ही बड़ी बनती है। प्रतिबिंब क्या होता है? जो उसका फोटो बन रहा है। ये 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कौन कौन होता है बच्चों? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। वास्तविक, ये इन टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इसको देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर इसको डिटेल से आपको देखना है तो, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और कौन होता है? काल्पनिक, ठीक है बच्चों। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है। ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ इतना बात? अभी याद रखना बच्चों, इसकी फोटो लिया जा सकता है। इसमें नोट ध्यान देना, नोट करके इसकी क्या कर सकते हैं हम लोग? फोटो ले सकते हैं। फोटो ले सकते हैं, फोटो लिया जा सकता है, लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता काल्पनिक प्रतिबिंब को। इतना समझ में आया बच्चों? एक चीज़ और मैंने बताया था, और यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, छोटे छोटे थोड़ा फास्ट करके ये सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखना बच्चों, अगर वस्तु की हाइट h है, वस्तु की हाइट h है, तो इसका इसका प्रतिबिंब भी h हाइट का ही बनेगा। क्लियर है? जितना बड़ा वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है ना? किस दर्पण में? समतल दर्पण में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर h हाइट की कोई वस्तु है, वस्तु की हाइट क्या है बच्चों? h है, ठीक है। वस्तु की हाइट h है, तो समतल दर्पण कितने हाइट का होना चाहिए कि ये वस्तु पूरी पूरी इसमें दिखाई दे? तो बच्चों याद रखना, ये जो समतल दर्पण होगा वो h/2 का होना चाहिए। मतलब इसकी हाइट अगर h/2 होगा, मतलब इसके आधे हाइट का अगर समतल दर्पण रहेगा तो इसका पूरा पूरा इमेज उसमें दिखाई देगा। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक वस्तु अगर बच्चों 20 सेंटीमीटर की है तो समतल दर्पण कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए कि जिससे कि उसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे। तो वस्तु की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तब समतल दर्पण की हाइट कितनी होगी, समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी। अभी आपको बताया ना, अगर हाइट वस्तु की 20 है तो बच्चों दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी, उसका आधा होती है, मतलब इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अगर मैंने बात किया क्वेश्चन दूसरा देख रहे यहाँ पे बच्चों कि एक समतल दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण है जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, समतल दर्पण की हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो बताना है आपको कि वस्तु कितने बड़ा वस्तु मतलब कितनी ऊंचाई तक की वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पूरा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, समतल दर्पण की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु कितनी हाइट की होनी चाहिए जिससे कि कितनी हाइट तक की वस्तु को पूरा देख सकता है। इसका दूना हो जाएगा, दर्पण का दूना होता है वस्तु, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एक तरीके का कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, तो ये बेसिक इसका रहा पहला स्टेप। चलो इसको आप नोट कर लो, इस पे और भी एक्सरसाइज करने के लिए आप इस पे क्वेश्चन बनाकर कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 2 की बात आप करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा जो स्टेप होता है वो चाल पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चाल पे आधारित क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मान लो ये क्या है बच्चों, मान लो एक वस्तु है, क्या है वस्तु, और ये क्या है दर्पण है मतलब मिरर। तो इसकी जो चाल होगा वो VM होगा, वस्तु की जो चाल होगा VO होगा, और इसका जो फोटो बनेगा, फोटो को मतलब प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इमेज का मतलब इसकी चाल जो होगा VI होगा। ठीक है, तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है बच्चों, तीनों में जो सूत्र होगा, इन तीनों का जो रिलेशन होगा, एक में कह सकते हैं इसका जो सूत्र होगा तो VI इक्वल टू 2VM, VI इक्वल टू 2VM माइनस VO होता है। समझ में आया बच्चों, इसको ध्यान देना कि जो प्रतिबिंब का जो चाल होगा, दर्पण का चाल 2 गुना कर देंगे माइनस उसमें से वस्तु की चाल कर देंगे, उसके बराबर होगा। एक चीज़ और ध्यान देना कि कभी भी इधर का बात चले कि हम उधर को जा रहे हैं तो जो भी उसका साइन लेना उस वैल्यू को प्लस में लेना, और कभी भी इधर की बात चलेगा तो माइनस में लेना। ठीक है, उस तरफ की बात करना तो हमेशा प्लस में लेना, और इधर की बात करना तो हमेशा माइनस में लेना। तो मैं क्वेश्चन दिया कि बताओ एक यहाँ पे वस्तु है जो अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण की ओर जा रही है, तो बताओ प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो वस्तु क्या है बच्चों, उस तरफ की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है, तो आपको बताना है आपको कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी और प्रतिबिंब किधर को जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखो प्रतिबिंब की चाल पूछा है, VI पूछा है, हमको किसका वैल्यू दिया है, VO की वैल्यू दिया है, VO का वैल्यू दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। उधर जा रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर इधर की बात होता तो माइनस लिखते। तो देखो, और देखो VM क्या होगा, मतलब दर्पण क्या है, रुका हुआ है अपने स्थान पे, ये तो इधर उधर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं VI इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस VO का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो 2 का 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा VI इक्वल टू माइनस में 2 मीटर प्रति सेकेंड, इसका आ जाएगा आंसर। कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब देखो ये माइनस शब्द से ये पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा, जो फोटो होगा, किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इधर जाता हुआ। जैसे इमेजिन करो कि अगर शीशा है, तुम शीशा की तरफ जाओगे तो तुम्हारा जो फोटो होगा इधर के आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देखा। तो वही चीज़ है कि प्रतिबिंब इस तरफ 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो मिरर है, ये मिरर इधर को जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मिरर इधर जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो वस्तु यहाँ थी वो वस्तु इधर को जा रही है। ठीक है,
वस्तु हमेशा बच्चों बाईं तरफ रखी जाती है, ध्यान देना, दर्पण के बाईं तरफ। तो वस्तु इधर को जा रही है 2 मीटर प्रति सेकंड से, तो इसका जो फोटो इसमें दिखाई देगा उसका मतलब कह सकते हैं ये जो प्रतिबिंब होगा इसकी चाल क्या होगी। तो देखो बच्चों, पहले दिया क्या क्या है यहाँ, VM, यम मतलब मिरर का चाल दिया है, कितना दिया है, VM का मान दिया है, उधर जा रहा है तो प्लस में लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, वस्तु, वस्तु का दिया है तो VO दिया है कितना, 2, VO कितना दिया है बच्चों, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको पूछा है VI इक्वल टू सूत्र यहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, VI का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 गुणे VM का मान कितना है, 4 कर दो बच्चों, VM का मान कितना करना है, 4 कर दो, माइनस VO का मान देखो कितना रखोगे। एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे VO जो वस्तु है इधर जा रही है, तो जब इधर जा रही है तो इसका चिन्ह क्या रखेंगे, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में रखेंगे 2। तो अब बताओ क्या होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आया समझ में, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और वस्तु किधर, प्रतिबिंब किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इधर के उधर। बच्चों प्लस में आ रहा है इसका आंसर, अर्थात कह सकते हैं प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब उधर की ओर जाता हुआ समझ में आएगा या प्रतीत होगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा होगा। क्लियर है ना, ऑप्शन ऐसे ही देते देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देंगे, अब बोल देगा कि प्रतिबिंब दर्पण की ओर आ रहा होगा, दर्पण से दूर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, कितने वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो इसमें कोई डाउट मत रखना, आप लोग इसको याद करना। साइन आपको समझ में आ गया कि उधर जाएंगे तो माइनस, सॉरी उधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर आएंगे तो माइनस होगा। क्लियर हुआ, तो ये भी हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। चलते हैं बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो बच्चों अगला स्टेप हमारा है जो तीसरा होगा वो पार्श्व उत्क्रमण का होगा। क्या होगा, पार्श्व उत्क्रमण। देखो एक क्या होता है, ये एक घटना होती है कि जब समतल दर्पण के सामने या दर्पण के सामने हम अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तो हमारा दायां हाथ उसमें उठा हुआ दिखाई देता है या समझ में आता है, और जब दाएं को उठाते हैं तो बाएं उठा हुआ समझ में आता है, होता है कि नहीं। जैसे दर्पण के सामने अपने बाएं हाथ को उठाओगे आप तो उसमें लगेगा कि आपका दायां हाथ उठाया है, जब दायां हाथ उठाओगे तो लगेगा कि बायां हाथ उठा हुआ है। ठीक है, तो यही जो घटना होती है उसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। जैसे देखो ये कोई है व्यक्ति जो अपना कौन सा बायां हाथ उठाया है, तो इसमें लग रहा है कि दायां हाथ उठाया है। ठीक है, इसका फोटो दायां लग रहा है, तो ये घटना जो होगा वो पार्श्व उत्क्रमण होता है। इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे कुछ वर्ड दे देगा, ये समतल दर्पण हो गया, दे देगा ए का पार्श्व उत्क्रमण कौन होगा, तो ए ही होता है। बी का क्या होगा बच्चों, बी का क्या होगा, देखो बी का ऐसे बनता है, उल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, डी का पार्श्व उत्क्रमण ऐसे डी बनेगा। समझ में आया। पी का बात करेंगे अगर, पी का क्या होगा, तो पी का क्या हो जाएगा, ऐसे पी हो जाएगा। ठीक है, डब्लू का क्या होगा, तो देखो डब्लू का क्या होगा, डब्लू का डब्लू ही होगा, यम का भी यम ही होगा। ठीक है, ओ का भी क्या होगा, ओ का ओ ही होगा। ठीक है, भी का भी, भी का बात करेंगे तो भी का भी ही बनता है। यक्स की बात करेंगे तो यक्स का भी यक्स ही बनता है। ठीक है, यच की बात करेंगे तो यच का यच ही बनता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण मतलब वही होता है। समझ में आया, तो आपको ये याद रखना होगा कि किसका वही होगा, किसका चेंज होगा। तो बच्चों ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, बस ये ध्यान देना कि कौन बदल जाएगा कौन नहीं बदलेगा। जैसे ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी का उल्टा हो जाएगा, देखो डी है तो डी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा पार्श्व उत्क्रमण पर आधारित रहा क्वेश्चन, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब जो स्टेप बताऊंगा अब वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, आप चौथे स्टेप से जो भी चीज़ें सीखोगे एकदम वो पहली बार होगा। ठीक, चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि दो समतल दर्पण अगर हैं उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना कि एक समतल दर्पण यहाँ है, एक समतल दर्पण यहाँ है। ठीक है बच्चों, एक समतल दर्पण मैंने इधर को बनाया और एक समतल दर्पण मैंने इधर बनाया। पहला समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण एक दूसरे से मान लेते हैं कि 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं। तो इसमें अगर एक मोमबत्ती को मैं यहाँ पर अगर रख दूंगा, यहाँ पे मोमबत्ती को अगर रख दूंगा, ये क्या है, मोमबत्ती है। ठीक है बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी चीज़ रखेंगे तो वस्तु का काम कर रहा है। तो इसका कितना फोटो इसमें दिखाई देगा, प्रतिबिंबों की संख्या बताना है। तो ध्यान देना, इसके लिए क्या करना है आपको, पहला चीज़ ध्यान देना
कि 360 में बच्चों 360 में इस थीटा से भागा दोगे। अब भागा देने पे अगर संख्या सम आ गया, अगर सम आ गया तो उसमें से क्या करोगे, तब उसमें से एक क्या करोगे, घटा दोगे, वही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम आ गया, ध्यान देना 360 में थीटा का भागा दे दोगे, अगर ये विषम आ गया बच्चों, विषम आ गया, तब वही क्या हो जाएगी, वही संख्या वही हो जाएगी, तब वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें मैंने बताया था कल, वीडियो तो लाइव था, जो कल का डिलीट हो चुका है, तो फिर से मुझे थोड़ा फास्ट बनाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इसमें मैंने बताया था आपको, कुछ नीट के क्वेश्चन ऐड किए थे, उस क्वेश्चन को, एक आध क्वेश्चन को मैं फिर से आज ऐड करूंगा। तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज भी होती है, समझ में आया। कुछ चीज़ें अगर नीट में लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 60 अंश के कोड पे था, चलो उसको देखो। 360 में इस क्वेश्चन का हल करने जा रहे हैं। ये तो हमारा रूल था। रूल क्या था, 360 में थीटा का भागा देंगे, अगर सम है तो उसमें से घटा देंगे, वहीं हमारा प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। और जब विषम आएगा तो वहीं हमारी प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जैसे देखो 360 में 60 से जब भागा दोगे तो 0 0 कट गया, 6 का 36, 6 आ गया, 6 आ गया मतलब सम संख्या हो गया। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, एक घटा कर लिखोगे तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, तब प्रतिबिंबों की संख्या, बिंबों की संख्या क्या होगी बच्चों, 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगी, 5 आंसर। मतलब कह सकते हैं 60 अंश के कोण पे 2 समतल दर्पण रखे गए हैं, तो उसमें एक मोमबत्ती होगी, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जिन जिन बच्चों को ये पहली बार टॉपिक मिल रहा है, जो भी 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनको, जिनको भी ये क्वेश्चन पहली बार समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैंने पहली बार इसको सीखा है आज। ठीक है, बाकी जो बच्चे कल लाइव रहे होंगे तो वो तो सीख गए ही होंगे। ठीक है ना, तो चलो बच्चों उसको उतार लो, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, जो ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, ये जो क्वेश्चन होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, और यही क्वेश्चन नीट में दिया हुआ था। ठीक है ना बच्चों। तो देखो क्या है कि 2 समतल दर्पण 72 अंश के कोण पर रखे गए हैं, उनके बीच रखे वस्तु, मतलब यहाँ पे जो कोण हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 72 अंश हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई वस्तु, मोमबत्ती रखा हुआ है या कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु की जगह मोमबत्ती कुछ भी रख सकते हो, तो कोई वस्तु 72 अंश के कोण पर रखी गई है। फिर उसके बाद पूछा है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, इसको क्या करोगे, 360 में कितने, 72 से भागा दोगे, और जब भागा दोगे तो कितना आएगा, 5। क्या आएगा बच्चों, 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या अगर विषम आएगी तो वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या तब हमारा क्या हो गया आंसर, विषम आने पे 5 ही लिखोगे, सम आने पे 1 घटा कर लिखते हैं। बात समझ में आई, इतना बात समझ में आई। इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। देखो इसमें अब मैं करेक्शन क्या करने जा रहा हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा विषम वाला तो बच्चों ऐसे ही करना है। ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्या सीखना है बच्चों, यहां ध्यान देना कि अगर मैंने यहां पे ऐड कर दिया कि उनके बीच सममित रूप से रखा हुआ है, सममित रूप से, कैसे रखा हुआ है, सममित रूप से रखा हुआ है। बच्चों इस लाइन को ध्यान देना, जब सममित रूप से रखा हुआ है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर 4 नहीं होगा बच्चों, तब इसका आंसर 5 नहीं होगा। ठीक है, तब इसका आंसर 5 नहीं होगा क्या आंसर, तब इसका 4 होगा। याद रखना, तब ये रूल क्या हो जाता है, जब सममित रूप से रखे जाते हैं तो विषम आने के बाद भी हम क्या करते हैं, 1 घटा कर लिखते हैं। मतलब क्या करेंगे, 5 - 1 बराबर 4, इसके प्रतिबिंबों की संख्या 4 होगी। कब, जब सममित रूप से रखे जाते हैं। क्लियर हुआ, यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में मिलेगा। कभी भी अगर सममित की बात रहेगी
तो अगर विषम भी आ रहा है यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या जो भी आएगा डिवाइड करने में विषम भी आएगा, तब भी क्या करेंगे, उसमें से घटाकर लिखेंगे। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आपको बस ये ध्यान देना है बच्चों, सममित रहेगा तो घटाकर लिखते हैं, ठीक है। और सममित ये शब्द नहीं जुड़ा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो वहीं विषम आने पे वहीं संख्या ही हो जाती है, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक बच्चों हम लोगों का घड़ी पर आधारित प्रश्न होगा, और किस पे, समतल दर्पण पे। जैसे देखो, अगर इस घड़ी में समतल दर्पण के सामने अगर कोई घड़ी है, उसमें 6:27 हो रहा है, तो उस दर्पण में मतलब उस घड़ी को अगर देखोगे उस शीशा के अंदर तो कितना बज रहा होगा। अगर बाहर उस घड़ी में 6:27 हो रहा होगा तो उसके अंदर मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा घड़ी का, ठीक है बच्चों, उस घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, आप 12 में से घटा देना, जो भी होगा 12 में से घटा देना, उसका वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखो क्या होगा, जैसे 12 कैसे लिखोगे, 11 के फॉर्म में। जैसे 11:60 करेंगे, 11:60। देखो यहाँ मिनट के भी फॉर्म में दिया है, इसलिए हम मिनट के फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो 11:60 मतलब क्या हुआ, 12 ही बज रहा है ना, 11:60। 60 को 1 घंटा कहते हैं, तो 12 के बराबर है। इसमें से क्या करोगे आप, 6:27 घटा दोगे, कितना बचेगा बच्चों, 0 में से मतलब यहाँ 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 5 बचेगा तो ये 3 हो जाएगा, और 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5:33। 5:33 उस प्रतिबिंब में दिखाई देगा। उस प्रतिबिंब में कितना बचता हुआ दिखाई देगा, अर्थात उस दर्पण में कितना बचता हुआ दिखाई देगा, 5:33। अगर बाहर 6:27 हो रहा है तो अंदर क्या होगा, मतलब उस शीशा में 5:33। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। अगर मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या बज रहा है, मान लेते हैं 10:15, ठीक है बच्चों, 10:15। तो इसके अंदर मतलब समतल दर्पण पे ही आधारित देखो बच्चों चल रहा है, सभी टॉपिक समतल दर्पण पे आधारित हो रहा है ना। तो इसमें इसके अंदर कितना बज रहा होगा, तो देखो क्या करोगे, इसको 12 मतलब 11:60 में से घटा दो 10:15। इसको 60 में से 15 घटाओगे बच्चों तो 45 बचेगा, और 10 में से 11 में से 10 घटाओगे तो 1। तो उस दर्पण में कितना बचता हुआ दिखाई देगा, उस दर्पण में बच्चों, उस दर्पण में 1:45 दिखाई देगा आपको, ठीक है। कितना बजेगा, 1:45 में, ठीक है ना। अगर बाहर घड़ी में ठीक है, बाहर घड़ी में 10:15 हो रहा है, तो दर्पण के अंदर मतलब उसका जो फोटो दिखाई देगा उसमें कितना बज रहा होगा, उसमें बज रहा होगा बच्चों 1:45। क्लियर। तो इस तरीके से जो भी घड़ी पर आधारित समतल दर्पण में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको क्लियर हो गया कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो देखो इसको, ये सब चीजें जो है ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बनाएगा। फिजिक्स की जो भी जानकारी अगर रख रहे हैं, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो इससे भी आप नोट कर लो। अगला टॉपिक हम बात करते हैं। तो बच्चों अब जो टॉपिक है उससे भी इंपॉर्टेंट है ना, हर एक टॉपिक मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। पहले इसके रूल को मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जब 60 अंश के कोण पर 2 समतल दर्पण रखे हैं तो एक क्षैतिज प्रकाश किरण उस पर पड़ती है, तो परिणामी विचलन क्या होगा। बच्चों ध्यान देना कि अगर 2 समतल दर्पण ऐसे रखे हुए हैं, एक समतल दर्पण ऐसे रखा हुआ है, दूसरा समतल दर्पण ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का कोण अगर मान लो 60 अंश है, ठीक है ना, इनके बीच का कोण बच्चों क्या है, 60 अंश है। तो मैंने आपको सिखा चुका हूं कि इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना तो आप सीख गए हैं कि 360 में 60 का भागा देंगे, अगर सम आ गया तो उसमें से घटा देंगे, विषम आ गया तो वही हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि आपको विचलन पूछेगा कि कितना विचलन है। अगर एक कोण 60 अंश, 80 अंश, 90 अंश जो भी कोण पे रखा जाएगा तो उसमें विचलन बच्चों कितना होगा, कितने अंश का विचलन होगा, ठीक है, विचलन कोण पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से समझना। तो देखो इसके लिए विचलन क्या होगा, जैसे मान लो एक क्षैतिज प्रकाश किरण, क्षैतिज दिशा में प्रकाश किरण पड़ती है, तो जैसे यहाँ पे कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी, और जैसे मान लो टकराएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, टकराएगी जाएगी,
तो वही पूछ रहा है कि इसमें टोटल विचलन कितना होगा। तो याद रखना जो टोटल विचलन होगा उसे याद रखना डेल टी मतलब टोटल विचलन इक्वल टू 2 पाई मतलब कह सकते हैं 360 अंश माइनस 2 थीटा। 360 अंश माइनस 2 थीटा रखेंगे बच्चों। थीटा मतलब इनके बीच बना कोण। ठीक है, तो आओ इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग बताओ, सॉल्व करके बताओ मुझे कमेंट करके इसका आंसर। ठीक है, आपको दिख रहा है थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश। बाकी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखो देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि जब यहाँ पे क्या रखेंगे 360 माइनस 2 थीटा का मान कितना रखेंगे 60 अंश। तो 60 दूना के 120 हो गया। तो 360 में से 120 घटाएंगे बच्चों, 360 में से 120 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 240 अंश आएगा। कितना आएगा बच्चों 240 अंश। इसमें दिख रहा है हमारा ऑप्शन 240 जो है ऑप्शन नंबर चौथा है। तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको भी सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे विचलन पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा विचलन, विचलन कोण, टोटल विचलन कोण पूछेगा समतल दर्पण में बच्चों, समतल दर्पण में टोटल विचलन कोण पूछेगा तो उसका फार्मूला यहाँ पे है 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो एक बच्चों और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इसका सॉल्व करना, इसका सॉल्व करना। अगर मान लो दो समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं, ठीक है, और ये कितने अंश के कोण पे रखा हुआ है 90 अंश के कोण पे रखा हुआ है। एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, इस पे आई ऐसे। तो पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसमें कि बताओ आप, इस पे बताना है आपको, या ऐसे कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऐसे तिरछा कर देते हैं। ठीक है, अगर ये आएगी तो देखो ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 अंश का कोण है, दोनों समतल दर्पण के बीच 90 अंश का कोण है, तो विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा, टोटल विचलन कोण कितना होगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके आगे, इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब इसका आंसर अगर हमें अपने से करना होगा तो कर लेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बताते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ भी नहीं बताता तब भी आप कर सकते थे, लेकिन ठीक है ना, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा किसका किसका सही है। ठीक है बच्चों, और किनको किनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है वो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे, अगर क्लियर नहीं है तब भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों टोटल विचलन क्या होगा 360 अंश माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 360 अंश करेंगे माइनस 2 इंटू थीटा का मान क्या होगा बच्चों, थीटा का मान क्या होगा 90 अंश। अब बताओ 90 दूना के 180, 90 दूना के 180, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ऊपर कर दे, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बच्चों क्या होगा 360 में से 90 दूना के 180 घटाओगे तो डेल टी का मान कितना आ जाएगा, डेल टी का मान 360 हो जाएगा माइनस 180 अंश बराबर कितना होगा बच्चों 180 अंश हो जाएगा हमारा क्या आंसर। 180 अंश हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे 180 है, 360 माइनस 180 है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप समझ जाना क्या है कि 360 माइनस 180 जब घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पे क्लियर नहीं था तो यहाँ पे क्लियर कर लेना। ठीक है, अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, दो समतल दर्पण रहेंगे उनके बीच कुछ भी अंश पूछा जाएगा, जैसे मैंने दे दिया 30 अंश के कोण पे, यहाँ पे बच्चों 30 अंश का कोण दिखा दिया, तब पूछूंगा कि बताओ विचलन कोण कितना होगा, टोटल विचलन कोण कितना होगा। बच्चों बता सकते हो ना कि टोटल विचलन कोण कितना होगा, क्या करोगे 30 दूना के 60, यहाँ से 60 घटाओगे 300 अंश होगा विचलन कोण, इस समय कितना होगा 300 होगा। जब 30 अंश के कोण पे दो समतल दर्पण रखे जाएं तो विचलन कोण टोटल कितना होगा 300 अंश होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम सेकंडों में आप लोगों को करना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसको सेकंडों में बच्चों बताना है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 10th लेवल का है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर जो भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे उनका अगले वीडियो में कौन कौन बच्चे इसको करेक्ट करके इसका करेक्ट आंसर दिए हैं उन बच्चों का नाम लिया जाएगा। साथ ही साथ देखो बच्चों कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर कोशिश करो कि हम दें। ठीक है ना बच्चों, तो अगर आपको नहीं भी आता है
तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं इसको पहले सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक समतल दर्पण है ना बच्चों, यहाँ पे एक समतल दर्पण है, इससे क्या होती है, एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आती है, एक प्रकाश किरण इस पे अभिलंबवत गिरती है। तो इसमें बच्चों आपसे पूछा है, इसमें बच्चों आपसे पूछा है कि विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा। ठीक है बच्चों, विचलन कोण का मान क्या होगा, बाकी चीजें मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर एक समतल दर्पण पे कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत पड़ रही है तो बच्चों आपको बताना है कि विचलन कोण का मान क्या होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र, ठीक है, केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बोर्ड के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूंगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।